गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अनुसूचित युवा सम्मेलन में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने शिरकत की। उन्होंने छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की पिछले साल की रुकी हुई छात्रवृत्ति को भी मंजूरी दे दी गई है। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री युवा योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नौकरी के साथ साथ बिजनेस का अनुभव भी प्राप्त करें। विकसित भारत में योगदान के लिए स्वयं का व्यवसाय शुरू करें। किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्थिति में कानून हाथ में न लेकर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल मंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कानून है। इंटरनेट से जहां बच्चे लाभान्वित होते हैं, वहीं कुछ गलत गतिविधियां भी होती हैं। ऑनलाइन गेमिंग में कुछ खेल जहां सामान्य हैं, वहीं कई खेलों में धन का लेन देन होता है। आने वाले समय में ओलंपिक में भी ऑनलाइन गेमिंग शामिल होगी। सट्टेबाजी के कारण बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं। सरकार अब इन सभी गतिविधियों पर नियंत्रण करेगी। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा शासन में कानून को अपने हाथ में लेने की नीति रही है। प्रयागराज में अतीक अहमद की राजनीति हत्याओं पर टिकी थी। पूजा पाल मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजू पाल की हत्या और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि पूजा पाल पर आंख उठाकर देख ले। यदि कोई ऐसा करता है तो कानून अपना काम करेगा। नेता ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा शासन में उद्योग उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे थे। कर्मचारी यूपी में पोस्टिंग से बचने की कोशिश करते थे। गाजीपुर की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह माफिया का गढ़ था। जीप पर बंदूक लहराने वाले माफिया को सरकार ने व्हीलचेयर पर कर दिया था। योगी सरकार में कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता। तेजस्वी यादव पर शाहजहांपुर में दर्ज मुकदमे के बारे में उन्होंने 8 कहा कि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल आया है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारे बच्चे लाभ भी लेते हैं, हमारे बच्चे समय भी बर्बाद करते हैं और हमारे बच्चे गलत काम भी, अपराध भी कर सकते हैं। यहाँ पे बम बनाने की विधि भी है, यहाँ पे पासवर्ड हैक करने की विधि भी है। और इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग का एक सिस्टम आया है, कुछ गेम तो ठीक है, लेकिन जिस गेम में पैसा लगाना होता है, सट्टेबाजी कहें सीधे शब्दों में, ये होता है। जो बिल आया है उन तीनों चीजों को अलग अलग करता है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको समर्थन देता है। ऑनलाइन गेमिंग अब ओलंपिक में भी आ रही है, उसका भी उपाय करता है। लेकिन जो सट्टेबाजी हो रही है, बच्चे आत्महत्या करने पे या खुद अपराध में लिप्त होने पे मजबूर हो रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से अब सरकार रोक लगाएगी। मैं अपने पार्लियामेंट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस एक्ट को पास किया। देखिए, समाजवादी पार्टी की रीति नीति हमेशा से कानून को अपने हाथ में लेने वाली, गुंडागर्दी करने वाली रही है। प्रयागराज की बात करें तो अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक कैरियर ही हत्या के आधार पे था। पूजा पाल जी उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है, कैसे उनके पति राजू पाल जी की हत्या की गई और क्या पूरा घटनाक्रम रहा, और उसके बाद में उनके गवाहों को भी किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। आज योगी जी की सरकार, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई पूजा पाल जी या किसी के ऊपर आंख उठा करके देखे। अगर ऐसा करेगा तो कानून अपना काम करेगा, और जैसा पूर्व में माफिया को मिट्टी में मिलाया है, कोई भी ऐसा करेगा तो उसको भी इसी प्रकार डील किया जाएगा। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश, अब यही की बात करो सर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ यूपी में। मैं जानकारी कर लूँ तो बढ़ाता हूँ उसके बाद। सर, उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त हो गया है, लेकिन अखिलेश जी पोस्ट करके बता रहे हैं कि भाजपा जो है माफिया युक्त हो गई और उनके खिलाफ भी मुकदमा चलेगा और कार्रवाई की जाएगी जो हिस्सेदारी बनती है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश का हाल था हम सब जानते हैं। उद्योग जो लगे थे वो भाग के जा रहे थे,
जो किसी की पोस्टिंग हो जाती थी उत्तर प्रदेश में, किसी बैंक में किसी कर्मचारी को रुकवाता था, क्योंकि उसको डर था कि उसके बच्चे का अपहरण हो जाएगा। ये हम सब जानते हैं। और गाजीपुर तो माफिया का घर था, लेकिन यही गाजीपुर में जो माफिया जीप में बंदूकें लगाया करते थे, जब उनको व्हील चेयर पे योगी जी ने ला करके बैठा दिया, तब उत्तर प्रदेश ये समझ में आया, पूरा उत्तर प्रदेश एक एक नागरिक प्रसन्न हुआ कि अपराधियों के साथ यही होना चाहिए। कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में अब सिर नहीं उठा सकता। हाँ, अखिलेश यादव जी ऐसा स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन योगी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते ऐसा नहीं हो सकता।